बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 है जी हीटिंग एंड कूलिंग। इस चैप्टर के अंदर हमने किसी चीज़ के गर्म होने और उसके ठंडा होने के बारे में पढ़ना है। इसके इंट्रोडक्शन में रीडिंग है, वो रीडिंग कर लेते हैं। टच समथिंग हॉट, कि जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, एंड योर सेंसेस, आपकी जो सेंस है, आपकी हिस्स है, जो छूने की हिस्स है, टच करने की जो सेंस है, इमीडिएटली फौरी तौर पर टेल यू, आपको बताती है टू पुल योर हैंड अवे, कि आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना है। यानी कि जब आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो आपकी छूने की हिस्सा आपको बताती है, फौरी तौर पर आपको बताती है कि आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना है। हॉटनेस इज अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। हॉटनेस क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हीट एनर्जी की मिकदार है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हीट एनर्जी की मिकदार ज़्यादा है तो मतलब उसकी हॉटनेस ज़्यादा है। अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी की मिकदार कम है तो उसकी हॉटनेस क्या होगी? कम होगी। यहाँ दो एग्जांपल्स को कंपेयर किया गया है। अ स्पार्क फ्राम अ फायर वर्क में बी वेरी हॉट, कि एक शोला जो है आतिशबाजी का बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, बट इट विल नॉट हर्ट वेरी मच, लेकिन वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन मच हीट एनर्जी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद नहीं होती। हाउ एवर इवन तो अ कप ऑफ टी मे नॉट बी वेरी हॉट, कि एक चाय का कप है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, इट कैन स्टिल बर्न द टंग, लेकिन वो आपकी ज़ुबान जला सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी हॉटनेस ज़्यादा है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट की तरफ देखें कि जिसके पास हीट एनर्जी कम है, उसकी हॉटनेस कम है, तो वो आपको नुकसान भी कम पहुंचाएगा। यहाँ आपको दिखाया गया है दीज स्पार्क्स डू नॉट हैव मच हीट एनर्जी, कि जो शोले हैं फायर वर्क के उनके पास हीट एनर्जी नहीं है, ये कम है। दूसरी तरफ देखें चाय का कप, यू कैन बर्न योर सेल्फ विद दिस टी इवन थो इट इज़ नॉट वेरी हॉट, कि चाय के कप जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन वो आपकी ज़ुबान जला सकता है, आपको जला सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट पेज पे देखें जी टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट के अगर मीनिंग देखा जाए, दर्जा हरारत या हरारत है, तो मीनिंग के लिहाज से ये जो है वो सेम हमें दिखते हैं, नज़र आते हैं, ये लगते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम। हीट और टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं है। इसके आगे डेफिनेशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो उसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को फीवर है, हमने उसकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे? उसके मुंह में जो है वो थर्मामीटर रख देते हैं, तो उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो जो मरकरी जो है वो मूव करेगा और थर्मामीटर की किसी रीडिंग पे आके आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। आगे है जी हीट। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर ऑब्जेक्ट। हीट क्या है? एनर्जी की मुंतकिली है ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हीट कहेंगे। इट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स एंड किलो जॉल। इसको किस में मेजर किया करते हैं? यूनिट है ये इसका जॉल्स और किलो जॉल्स में। यू ऑलरेडी नाउ दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। क्या आप पहले ही जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। ये पार्टिकल्स हर वक्त क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। जैसे सॉलिड्स के अंदर स्पेस कम होती है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड के अंदर के थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है, वो मूव करते रहते हैं। एंड गैसेस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, उनके पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। अच्छा, जब ये रैंडम मूव कर रहे होते हैं तो ये अपनी एनर्जी भी, अपनी जो है वो हीट एनर्जी जो है वो एक दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। द मोर एनर्जी द पार्टिकल्स हैव, अगर पार्टिकल के पास ज़्यादा एनर्जी है, दे मोर दे मूव अबाउट, कि वो ज़्यादा मूव करते हैं। द अपोजिट इज आल्सो ट्रू, कि इसके अपोजिट भी हो सकता है, इसके उलट भी हो सकता है। एज दे लूज एनर्जी, जैसे वो एनर्जी को लूज करते जाते हैं, एनर्जी ख़त्म होती जाती है, दे मूव अबाउट लेस, तो उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। दिस चेंज इन एनर्जी इज़ व्हाट हीट इज़। जो इस एनर्जी में चेंज आ रहा होता है हम उसे कह सकते हैं कि क्या है, हीट है। एज अ सॉलिड कूल्स, जब सॉलिड जो है वो ठंडा होता है, हीट एनर्जी इज रिमूव्ड। हीट एनर्जी क्या हो रही होती है, रिमूव हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है। द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली अनटिल दे स्टॉप मूविंग टू ऑल टुगेदर। कि पार्टिकल्स क्या हो रहा है कि जब हीट एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, पार्टिकल जो है वो उनकी मूवमेंट जो है वो कम होती जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा जब उनकी जो है मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग, वो टेम्परेचर जिस पे पार्टिकल जो है वो मूव करना जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उनकी मूवमेंट बंद हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे उस ऑब्जेक्ट के पास, उस मटेरियल के पास हीट एनर्जी नहीं होती। दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वो टेम्परेचर कौन सा है, एब्सोल्यूट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सामने आपको जो है इसकी थर्मामीटर की डायग्राम दिखाई गई है, इस पे रीडिंग है, एक साइड पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी साइड पे है 0 केल्विन। फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ टेम्परेचर स्केल। कि साइंटिफिक वर्क जो लेबॉर्ट्री वगैरह में कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल करते हैं। स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी कि वो इसमें जो है टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल करते हैं जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा हो। दिस टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। इसको क्या कहेंगे, केल्विन स्केल भी कह सकते हैं। इट स्टार्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये किससे स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। मतलब ये कि -273 एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू 0 केल्विन। ये दोनों जो है सेम है साइज़ में, ठीक है, तो दोनों बराबर है, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा जी, आपने करना क्या है, आपने इस लेक्चर को सुनना है जिस तरह हम पहले करते हैं कि इसको आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसको ट्रांसलेशन आपने इसकी करनी है। उसके बाद आपने जो है वो इसको इस तरह तैयार करना है कि आपके जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स अगर हम इसमें से बनाएं तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स भी हल हो जाएँ। अगर हम ट्रू फॉल्स बना रहे हैं तो इसके ट्रू फॉल्स भी हो जाएँ। उसके बाद जो है इसमें से क्वेश्चन जो है बन के आएँ वो भी आपके हल हो जाए। आपने इसको बार बार सुनना है और जिस बात की समझ नहीं आती तो आपने, अगर आप किसी ट्यूटर के पास पढ़ते हैं तो उससे पूछ सकते हैं। इसको बार बार अच्छी तरह पढ़ना है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि आपकी अच्छी तरह इसकी तैयारी हो जाए। थैंक यू सो मच।